ये दिल्ली है जनाब, देश की राजधानी दिल्ली। वो दिल्ली जहां बारिश की 4 बूंदें क्या गिरी, उसकी पहचान ही बदल गई। विश्वास नहीं होता कि जिस दिल्ली पर हिंद को नाज वो यही है, पानी में बेबस, लाचार और उदास। जरा सी बरसात हुई और लुटियंस दिल्ली की चमक मटमैले ठहरे हुए पानी में सिमट गई। कौन कहेगा कि दिल्ली के ये मोस्ट वीवीआईपी इलाके हैं, वो लुटियंस की दिल्ली जो देश की सत्ता का केंद्र है। वहां इस तरह पानी से संघर्ष कई सवाल पैदा करते हैं। जरा सी बरसात में क्यों लुटी नजर आई लुटियंस दिल्ली? लुटियंस की दिल्ली में इस तरह माननीयों को संघर्ष करते देखकर अफसोस होता है, लेकिन सवाल यह भी है, इस हालात के जिम्मेदार भी तो माननीय ही हैं। समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव के आवास पर इतना पानी भर गया कि उन्हें गोद में उठाकर बाहर लेकर जाना पड़ा। गृह राज्य मंत्री है, जिनके अंदर में एनडीएमसी है और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं, लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल। आप देख रहे हैं पार्लियामेंट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा। ऐसी बरसात कि गाड़ियां डूब जाएं, बस फंस जाए, दिल्ली की रफ्तार पूरी तरह थम जाए। राजधानी में ऐसा क्यों हुआ? दिल्ली की तस्वीर खौफनाक है। लुटियंस दिल्ली की लाचारी देखकर तो हर कोई दंग है। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, देश का सबसे पॉश इलाका, बड़े नेताओं और बिजनेसमैन के बंगले। पहली तस्वीर चमकती दिल्ली की है, दूसरी तस्वीर उस बेबसी की जो हमारे विकास के तमाम दावों की पोल खोलती है। जब लुटियंस दिल्ली में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हो सकती, तो दूसरे पिछड़े इलाकों पर उम्मीद क्यों की जाए? जब माननीय ही लाचार हो चुके हैं, तो किससे फरियाद किया जाए? कांग्रेस नेता तारिक अनवर के आवास पर पानी भरा है। मनीष तिवारी के आवास पर भी बुरा हाल है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आए। ये है कि हर एक ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी है। अगर 141 मिलीमीटर बारिश या इतनी ज्यादा बारिश कम समय में हो तो ऑब्वियसली वो अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। दिल्ली के जल संकट पर सियासी संग्राम की अगुवाई करने वाली आतिशी के आवास का भी हाल बहुत बुरा है। शशि थरूर ने खुद अपने घर की हालत को बयां किया। घर में 1-1 फुट तक पानी, कारपेट, फर्नीचर सब खराब। सांसद महोदय को तो एक वक्त लगा कि नाव से संसद का सफर तय करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह रही कि पंप की मदद से थरूर साहब के घर की जल निकासी करवाई गई और शशि थरूर संसद पहुंचने में सफल हुए। लेकिन संसद तक सांसदों का सफर भी कम पीड़ादायक नहीं रहा। इस संघर्ष के सफर को बयां अकाली दल नेता हरसिमरत कौर ने। मैंने देखा कि जब घर से बाहर निकली संसद में आने के लिए सारे रास्ते जैम। मैं दिल्ली के गुड़गांव साइड में मैं जब रहती हूँ, सारे रास्ते जैम। मुझे यहाँ पे पहुँचने में 2 घंटे लग गए और यहाँ पहुँचते पहुँचते जब पता लगा कि हाउस एडजॉर्न हो गया, मैंने कहा सरकारी अपने आवास में जाती हूँ। उधर जाके देखा तो इतना पानी भरा पड़ा है। वो सुबह से घर के अंदर पूरा पानी भरा पड़ा है। लुटियंस दिल्ली लूटी पीटी नजर आ रही है। जो इसके लिए जिम्मेदार है उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यहाँ बारिश के बाद घरों में पानी भरने से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी के कामों की पोल खुल गई है। एनडीएमसी ही इस इलाके का रखरखाव करती है। एनडीएमसी बारिश से पहले जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए काम करती है। वीवीआईपी इलाकों का यह हाल बता रहा है कि हालात कितने खराब हैं। जब माननीयों का यह हाल है तो जरा अंदाजा लगाइए आम लोगों को कितनी परेशानी हुई होगी।
केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के आसपास पानी भरने से आम लोग बहुत परेशान रहे। बोट क्लब पुलिस चौकी पर भी पानी भर गया। कर्तव्य पथ और रफी मार्ग पर भी जल भराव की वजह से हालात बिगड़ गए। गर्मी से राहत तो मिल गई, लेकिन जल जमाव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तस्वीरों के जरिए कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आप देखें इस जल जमाव को। आप आश्चर्य करेंगे कि केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के बाहर की स्थिति है कि निकलने का रास्ता नहीं है और लगभग 2 फीट के आसपास यहाँ पानी का जमाव है और लोग इधर उधर से आ जा रहे हैं। बारिश से पूरे के पूरे लुटियंस दिल्ली में परेशानी का आलम रहा। सुप्रीम कोर्ट के पास के इलाके की तस्वीर है। यहाँ जल जमाव से लोग परेशान रहे। खान मार्केट की स्थिति भी कमोबेश ऐसी रही। लुटियंस दिल्ली के हालात बता रहे हैं कि शहर की स्थिति कितनी खराब है, लेकिन सवाल है कि क्या अभी भी जवाबदेह लोग जागेंगे या फिर सब कुछ यूं ही चलता रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन।